आज हम हमारे जो लेजेंडरी लीडर्स हैं उनको याद करने के वास्ते एक कमेमोरेटिव मीटिंग है जिसमें गुलाम मोहम्मद सादिक साहब हैं, सईद मीर कासिम साहब हैं, गुलाम मोहम्मद मीर लसजन साहब हैं। तो आज उन तीनों अजीम शख्सियतों का कांग्रेस से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं। सर, कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बताया गया कि वो देशद्रोही है बीजेपी की तरफ से, उस पर क्या बताएंगे आप? नहीं, ये जिन लोगों ने बताया है वो तो उनका अगर किरदार देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस डे से ही शकावर है। जो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हों वो किसी को क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नो ट्रस्ट वोट अभी डंकर साहब के खिलाफ लाया गया है, तो आपको लगता है कि ये मैसेज कन्वे की जा रही है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है, जिसमें अहम किरदार होता है चेयरमैन का या स्पीकर का। जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक़ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द चेयर, उनका पर्सनल जो किरदार है वो बहुत ही पार्टिजन है। वो तो कुर्सी पे बैठ के जैसे बीजेपी के या आरएसएस के संचालक की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये एक सही मैसेज है कि यहाँ पे अभी मज़ीद जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाने की सरकारी तौर या आईनी तौर जो कोशिश की जा रही है उसको अब इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंडिया ब्लॉक पर कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। उसमें ममता बनर्जी ने पहले ही एक स्टेटमेंट दिया, उसमें अब दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये बताया गया है कि हम पार्ट एंड पार्सल नहीं है इंडिया ब्लॉक के। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज़ें डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, इसको उतना अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं वहाँ पे एग्रीमेंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं इस वक्त हमारे सामने। कांग्रेस के मजबूत 90 MP है इस वक्त असेंबली में, क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेटहुड के लिए बीजेपी को घेरते? पहले तो 90 नहीं है, 101 हैं इस वक्त, और टोटल राज्यसभा और लोकसभा में 150 MPs हैं। जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, यहाँ पे यूनिट, कांग्रेस का जो यूनिट है, आप देख रहे हैं कि इवन इलेक्शन से पहले यहाँ पे जिस वक्त राहुल गांधी जी आए और उन्होंने उस बात पे बहुत ज़ोर दिया कि स्टेटहुड के वास्ते हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। और इस लोकल यूनिट का आप देख रहे हैं कि पूरी शद्दोमद से इलेक्शन से पहले से हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है कि अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी बात पे पहुंचे हैं जो कांग्रेस इवन इलेक्शन से पहले बोल रही थी। आप देख रहे हैं कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेटहुड के ही डिमांड पे पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट कहती है सर, गवर्नमेंट कहती है कि हमारी कोई टसल नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जबकि ऑर्डर पे ऑर्डर रिवोक किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, टसल तो ये वही दो लोग कह सकते हैं कि टसल है या नहीं है। अच्छी बात है अगर टसल नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जो इस वक्त यहाँ पे यूटी में चलाया जा रहा है, ये इसकी फर्स्ट कैजुअल्टी जो है वो यहाँ के लोग हैं। और उसके बाद में साथ साथ इट इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक गलत प्रेसिडेंस बनाई जा रही है जहाँ पे इख्तियारात का अभी तक सरकार को बने हुए भी इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक सर ये जो इख्तियारात के जो आपस में किसको क्या इख्तियारात है वो अभी तक तय नहीं हो रहा है। दैट इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड। थैंक यू। उठाएंगे, जल्दी से बहाल करेंगे, आप किस तरह से देखते हैं? अलायंस पार्टनर्स का पहले से ही एक कमिटमेंट है कि दरबार को फिर से अपनी जगह जैसे पहले होता था वो प्रैक्टिस रीस्टार्ट करनी है। आप देखेंगे दरबार मूव की वजह से खासतौर से जम्मू में जितनी भी इकॉनमी थी वो कितना ठप हो गई। वहाँ के बाजार देख लीजिए, सुने पड़े हैं। वहाँ के छोटे बड़े कारोबारी देख लीजिए, सुने पड़े हैं। वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात कर लीजिए,
वो भी नाला है, वहाँ का टूरिज्म देख लीजिए, वो भी इस चीज से बहुत तंग आए। तो हमारा पहले दिन से ही इस चीज के ऊपर जोर था कि दरबार मूव एक सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस नहीं है, ये कल्चर्स का एक्सचेंज है, ये रीजन्स का एक्सचेंज है, ये आपसी भाईचारे का एक तरीका था, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक जम्मू कश्मीर का एक कल्चर था उसको रिवाइव करने की एक बात है। तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। Khara Sahib, who is looking after our winter arrangements? The administration or the state? Well, that is the irony, because we have been saying it off and on that this dual control system should be abolished, and there should be straightway division of work, whatever it is. Unfortunately, this arrangement is still pending. We would impress upon the concern that this gap should be fulfilled immediately, so that the people of Jammu and Kashmir don't suffer anymore. Anything